हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल में एक बार स्वागत है और मेरा नाम विनीत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल और उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है पूरे रीजन में। दोस्तों, क्या उसका खतरा हिंदुस्तान पे आएगा? क्या वाकई दोस्तों, जैसा आज पूरे सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं कि अब दूसरा नंबर हिंदुस्तान का है। जैसे हमने पिछले साल हाल में देखा क्या बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई, श्रीलंका में क्या स्थिति हुई, मालदीव में क्या हो रहा था। क्या दोस्तों वाकई में हिंदुस्तान खतरे में है? क्या अब हिंदुस्तान की बारी है? वाकई ऐसा हो सकता है दोस्तों? आइए दोस्तों, इस बात पे हम लोग विचार करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में। दोस्तों, भारत का बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं, भारत का हम लोग इतिहास समझते हैं और भारत की डेमोक्रेसी को समझते हैं और भारत के भूगोल को समझते हैं। जब इन सब सारी बातों को हम समझ लेंगे तो आप खुद एक डिसीजन ले सकते हैं क्या अगला नंबर भारत का है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत का इतिहास एक क्रांति का इतिहास है। हम लोग पूरी दुनिया को बताएं बिना नॉन वायलेंस के कैसे आज़ादी गेन की गई, हम लोग ने कैसे आज़ादी को हासिल किया, कैसे हम लोग ने एक बड़े मास मूवमेंट को लीड किया। दोस्तों, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। आंदोलन, सत्याग्रह वो हिंदुस्तानियों के खून में है, ना कि नेपाल जैसे वहाँ पे खूनी संघर्ष छिड़ गया। आप लोग वीडियो देखे होंगे कैसे नेताओं को, बड़े बड़े लीडर को लोग मार रहे हैं। उनको, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनकी पत्नी को तो लोग जिंदा जला दिए। क्या दोस्तों ये क्रांति है? क्या दोस्तों ये बदलाव लाना होता है? ये तो अराजकता है समाज की। दोस्तों, हमारा इतिहास आप उठा के देखिए, कैसे हम लोग सालों तक एक लड़ाई लड़े आज़ादी की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के बारे में। दोस्तों, जो हिंदुस्तान के जो भी अगल बगल देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे पाकिस्तान हो, दोस्तों वहाँ पे तो डेमोक्रेसी कभी आई नहीं। कभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कभी विकसित ही नहीं हुआ। वहाँ पे लोकतंत्र अविकसित ही रह गया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई, वहाँ पे मिलिट्री रूल हावी हो गया, वहाँ पे बड़ी बड़ी वेस्टर्न एजेंसीज जो थी, वेस्टर्न कंट्रीज की एजेंसी, उन्होंने हस्तक्षेप किया। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें जमीन के अंदर तक धंसी हुई हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को आप हिला नहीं सकते। दोस्तों, पता नहीं कितने ऐसे आंदोलन हम लोग देखे, जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, हिंदुस्तान में कभी भी खून नहीं बहा, किसी की हत्या नहीं हुई और कभी भी किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया। शांतिपूर्वक आंदोलन होता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोस्तों, ऐसे देश में आप नेपाल जैसी स्थिति को इमेजिन करना, ये एक गलत बात है। हर पॉलिटिकल पार्टीज का एक बेस है, हर स्टेट की अलग पार्टीज है, हर स्टेट में एक अलग सरकार है। एक पूरा दोस्तों, एक ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, एक ऐसी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आपको लगता है बाहरी ताकतें ऐसा प्रयास नहीं की होंगी? दोस्तों, चाहे CIA हो, चाहे ISI हो पाकिस्तान की, लगातार हिंदुस्तान में इंटरफेयर किया गया, उसको डिस्टेबल करने का पूरा भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आज तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, उनकी सारे प्रयास फेल हुए हैं। और यहाँ पे झूठा अंदेशा उठाया जा रहा है कि अगला नंबर हिंदुस्तान का है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति देखिए और आप नेपाल की भौगोलिक स्थिति देखिए तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। दोस्तों, नेपाल की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है काठमांडू में रहती है और हिंदुस्तान एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ देश है, करोड़ों बिलियन पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कल को यहाँ पे कोई आंदोलन होता है तो हिंदुस्तान किसी कोने में आंदोलन होगा जहाँ पे सरकार के प्रति अशांति है। अगर कहीं आंदोलन होता है तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन विस्तार से फैली हुई है, नेपाल जैसा नहीं कि एक मुट्ठी भर जगह में पूरी पॉपुलेशन, करोड़ों लाखों लोग बसे हों और वहाँ पे अटैक कर दिया गया पार्लियामेंट पे, वहाँ के
प्राइम मिनिस्टर के हाउस पे। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होता है तो हिंदुस्तान किसी कोने में होगा जहाँ ज़्यादा अनरेस्ट है, किसी भाग में होगा। ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में छिड़ जाए जंग, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हिंदुस्तान में ऐसी है, जनता उनसे बहुत खुश रहती है, तो वहाँ पे ऐसा विद्रोह नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगला नंबर किसका है। दोस्तों, मैं तो कहूँगा अगला नंबर पाकिस्तान का है। नेपाल में हुए अनरेस्ट से सीधा मैसेज पाकिस्तान की जनता को गया है, रियल सेंस में, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखिए, वहाँ पे डेमोक्रेसी डेवलप नहीं है, वहाँ की डेमोक्रेसी इमेच्योर है, वहाँ की जनता त्रस्त है, वहाँ की जनता करप्शन से त्रस्त है, वहाँ पे लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो आंदोलन वहाँ होते हैं। यहाँ पे नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ लोगों के पास एक अच्छा फ्यूचर हो, जहाँ पे एक बैलेंस सरकार हो, एक और यहाँ पे जहाँ पे लोगों के पास खुशियाँ हों। दोस्तों, यहाँ पे नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, यहाँ पे लोग बता रहे हिंदुस्तान की जन जी कब जागेंगे, कब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ऐसा दोस्तों इंस्टाग्राम पे न्यूज़ चलाई जा रही है, ऐसा इंस्टाग्राम पे रील चलाई जा रही है। दोस्तों, आप भारत की भौगोलिक स्थिति को समझिए, भारत के पूरे डेमोग्राफी को समझिए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डेवलप है, बहुत मैच्योर है। जिसको दोस्तों समझ, राजनीतिक समझ कम है, वही ये बात कह सकता है। दोस्तों, ये बात कोई झुटला नहीं सकता। बाहरी एजेंसी इस बात को भूनने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लास्ट में उनकी हार फिर से होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।